हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 3 मई से 9 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी बोथ वेज जा सकती है, अलग अलग आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और अगर अच्छी लगे रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। एक और शफल कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है हायरोफेंट। यहाँ पे साइन बता देता हूँ। साइन जो है यहाँ पर टॉरस है और मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हैं। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मैंने बता ही दिया आपको। बस यही साइन है, सारे ही साइन मौजूद हैं यहाँ पे। सारे साइन मौजूद हैं। तो कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहे हैं साइन वो हैं टॉरस और स्कॉर्पियो। यहाँ पे काफ़ी स्पेसिफिकली मौजूद हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की। हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से ही बताएंगे आपकी इस वीक में कैसी आपकी रहने वाली है लव लाइफ। ठीक है, तो देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है, वो आया है हायरोफेंट, यानी कि ये बेसिकली आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हायरोफेंट एनर्जी, आप एक्चुअली एक कमिटमेंट चाहते हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि इसके नीचे जस्ट आपकी एनर्जी है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स की, जो कि एक्वेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हायरोफेंट यानी कि आप एक्चुअली इस पर्सन के साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके लिए आपने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की है बेसिकली, तो ये पर्सन के साथ आप एक्चुअली एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं। आप उनके साथ मैरिज प्रपोजल चाहते हैं उनसे, कि वो आपको मैरिज प्रपोजल दें, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। बेसिकली आप बिल्कुल उनको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आप उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी करते हैं अपनी लाइफ में, और उनकी काफ़ी ज़्यादा एक अलग वैल्यू है आपकी लाइफ में। तो आप उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं उनके साथ, जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे हो, ना कि जस्ट सरफेस लेवल पे। आप इस तरह का कमिटमेंट चाहते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आप जो हैं अभी तक उनके साथ हो सकता है कुछ आपकी अनबन रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जो जिसकी वजह से आप एग्रीमेंट में नहीं आते थे, सेम पेज पर नहीं आते थे। तो अब आप दोनों ही एक्चुअली काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। अब आप दोनों ने ही डिसाइड किया है कि आप दोनों एक्चुअली मूव ऑन करेंगे इन टर्बुलेंट सिचुएशन से, जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप यहाँ पर मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम देम, एक्चुअली यू आर मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशंस जो कि आपको मुश्किल में डालती हैं, आपके रिलेशनशिप को मुश्किल में डालती हैं। आप उन सारी सिचुएशन को क्रिएट ही नहीं होने देंगे। तो आप उन सब से मूव ऑन होना चाहते हैं, टर्बुलेंट वाटर से बाहर आना चाहते हैं, एक शांत जल की तरफ को जाना चाहते हैं, शांत वाटर की तरफ को जाना चाहते हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कोई ना कोई डिसीजन लिया है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं फ्यूचर के लिए। हो सकता है आप वेट कर रहे हैं इस
इस पर्सन की तरफ से कोई एक पॉजिटिव वे में कोई रेस्पॉन्स मिलने का ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो इस पर्सन के ऑफ़र का, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली अभी तक आपको ये मैरिज वाला ऑफ़र नहीं दे पाया है, लेकिन आपको पूरी पूरी उम्मीद है कि ये पर्सन आकर के आपको मैरिज वाला ऑफ़र देगा। तो अभी जो है अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका, और आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं इस पर्सन को लेकर के। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए ये भी काफ़ी होप वाला कार्ड है। बेसिकली आपने एक्चुअली कोई निर्णय लिया है, और निर्णय जो आपने लिया है वो बिल्कुल अभी आपने किसी को भी नहीं बताया है, आपने बिल्कुल उसको हिडन रखा है। हो सकता है जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं उनके रिलेटेड ही आपने कोई निर्णय लिया है कि आपको उनको एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये अभी आप एक्चुअली कंटेम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को कि ये किस तरह से अनफोल्ड होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये बेसिकली अपने आप में एक स्टक एनर्जी है। ठीक है, आप अगर दोराहे पे खड़े रहेंगे तो आप एक स्टेप में जा नहीं सकते, जब तक आप एक स्टेप आगे नहीं जा सकते जब तक आप उसको चूज़ नहीं करेंगे रास्ते को। तो आपको एक्चुअली आपने चूज़ तो किया है रास्ता, लेकिन अभी आपने उसमें कोई स्टेप नहीं लिया है। ठीक है, तो आपको जब तक वो स्टेप नहीं मिलेगा, जब तक आप उसको चूज़ नहीं करेंगे रास्ते को, तब तक आपको कोई भी एक स्टेबल कमिटमेंट वाली स्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप काफ़ी होपफुल हैं कि ये चीज़ें चेंज होगी और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, तो आप शायद आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि आगे जो आया है वो नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यानी कि ये जो कार्ड है ये बिल्कुल एक काफ़ी स्टेबिलिटी वाला कार्ड है। तो ये पर्सन आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं, आपको एक मैरिज कमिटमेंट का भी ऑफ़र मिल सकता है इस पर्सन से, जैसा कि आपने बिल्कुल सोचा था कि ये पर्सन आपको आकर के मैरिज का प्रपोजल देगा। लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन का घमंड भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन एक्चुअली हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो सकता है इसके पास काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइफ हो, इस तरह की चीज़ें, गाड़ियाँ वगैरह, महंगी चीज़ें का शौक हो इस पर्सन को, और ये काफ़ी स्मार्ट बंदा भी है। ये चीज़ भी मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट वाला ऑफ़र मिल सकता है, ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस वीक में। तो देखिए आपकी जो एनर्जी है वो आई है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आप चांस तो देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपसे बिल्कुल सही कमिटमेंट दे। अगर आपको ये सही कमिटमेंट नहीं देंगे, कोई भी बुलशिट वगैरह बातें करते हैं आपके लिए, आपको मतलब रिझाने के लिए, कुछ भी ऐसी बुलशिट चीज़ें, आप उनको बिल्कुल कट आउट कर देंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसे लोगों से पहले भी मीट कर चुके हैं और आप अब ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल एंटर नहीं देना चाहते। तो इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप। तो ये आप जो है पहले इनकी जांच करेंगे। अदरवाइज़ अगर पर्सन जो है आपको करेक्ट नहीं आते हैं आपके सामने, बिल्कुल आपको सीधे सीधे बातें नहीं बताते हैं, बिल्कुल सही ऑफ़र नहीं रखते हैं आपके सामने, तो आप इनको कट आउट भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर देखिए आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लविंग एनर्जी में हैं, आप बहुत इमोशनली मैच्योर पर्सन की तरह से उभर करके आए हैं, लेकिन आप जो है एकदम से अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करेंगे इस पर्सन के सामने। हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव है इस पर्सन के लिए, लेकिन आप अभी अपने इमोशंस को अपने अंदर ही सीमित रख रहे हैं, अभी इस पर्सन को जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सही समय एक्चुअली आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर आया है जजमेंट कॉल। तो अभी तक आपके बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें परेशानियाँ क्रिएट हुई हैं आपके बीच में, आप दोनों के बीच में जो झगड़े फसाद कभी कुछ हुआ हो, कोई भी इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से आप डिसएग्रीमेंट में थे, तो ये चीज़ें अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और मुझे एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल नया रीबर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप का, और बहुत एक ब्यूटीफुल नई बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो इस वीक में कुछ ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल ही आपकी लव लाइफ को पलट करके रख दे, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।